सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली बजट घोषणाओं के अंतर्गत भूखंड आवंटन की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, समय से काम पूरा कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीमराना के जापानी जोन में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को किया संबोधित। राज्य सरकार और रीको की भागीदारी से प्रतिवर्ष 11 सितंबर को मनाया जाएगा नीमराना दिवस। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश में जल्द शुरू होगा ब्लैक स्पॉट्स को लेकर विशेष अभियान। लगभग 2350 करोड़ रुपए की लागत से होंगे सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट घोषणाओं के अंतर्गत भूखंड आवंटन की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने, नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नीमराना के जापानी जोन स्थित डाइकिन कंपनी के सभागार में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि नीमराना और गिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं। देश के पहले जापानी जोन नीमराना में 51 जापानी कंपनियां स्थापित हैं, जिसके माध्यम से 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कंपनियों और जेट्रो के जापान पैविलियन में हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। हमने 10 नई नीतियां जारी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हुए हैं। साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश वासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिससे राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी कंपनियों के राजस्थान में निवेश करने के रुझान को देखते हुए दूसरा जापानी जोन गिलोट में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नीमराना और गिलोट में करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और गिलोट में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों में 132 kV GSS नीमराना जनरल जोन, 132 kV GSS जापानी जोन, 220 kV GSS गिलोट और कोलिला जोगा में 33 kV GSS की स्थापना की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि उद्योगों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बांदीकुई में भी जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो और जेट्रो के सहयोग से नीमराना दिवस टोक्यो में मनाया गया था। इसी तरह राज्य सरकार और रीको की भागीदारी से प्रतिवर्ष 11 सितंबर को नीमराना दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए, ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल को नुकसान से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2350 करोड़ रुपए की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि प्रदेश में NHAI द्वारा 40 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर 812.64 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है, जिनमें से 13 का काम पूरा हो चुका है और शेष का प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार प्रदेश में NHAI 821.51 करोड़ की लागत से 37 अन्य चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम शीघ्र शुरू करने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के SMS अस्पताल में अजमेर रोड पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना में घायल हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर मरीजों का कुशल क्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान चिकित्सकों से बात कर घायलों को हर संभव सहायता देने के लिए निर्देशित किया। इसी कड़ी में दिया कुमारी ने कल जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में शिरकत की। इस दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, विधायक मंडल सहित अन्य वित्त मंत्रियों के साथ भाग लिया। बैठक में विकसित भारत को लेकर कार्य योजना और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये बैठक देश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने और विकास की दिशा में नए कदम उठाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। दिया कुमारी ने कहा कि वीर भूमि राजस्थान में इस बैठक का आयोजन समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत देवतुल्य जनता से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर उनकी समस्याओं को श्री बैरवा ने गंभीरता से सुना और उनके तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित नवानिया महाविद्यालय में अतिथि गृह, 4 दीवारी महाविद्यालय परिसर के शिव मंदिर से जोड़जी का खेड़ा तक सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशन फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया। श्री बागड़े ने कहा कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के शिक्षा में राजस्थान को देश का अग्रणी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की समुचित देखभाल के साथ उनके पोषण की बेहतर व्यवस्था और उनसे उत्पादित वस्तुओं के प्रभावी विपणन की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय काम करे। उन्होंने कहा कि गांवों में अभी तक पशुपालन और कृषि ही मुख्य आजीविका है। पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही पशुधन संवर्धन के लिए आधुनिक दृष्टि से जुड़ी शिक्षा का प्रसार सभी स्तरों पर होना चाहिए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। श्री दिलावर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की आचरण और कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने, सभी कार्मिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनने, व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने की बात कही। उन्होंने जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रति माह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपने गाँव और स्थानीय परिवेश के बारे में भी विस्तृत जानकारी देने, घुमंतु परिवारों के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में बजट घोषणाओं की पालना की प्रगति, संस्कृत शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के कार्यों की भी समीक्षा की गई। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।